देखें जी, एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके साइंस क्या होंगे? जैसे पार्ट 1 में है साइन ऑफ 160 डिग्री, पार्ट 2 में है कॉज ऑफ 190 डिग्री, पार्ट 3 में है tan ऑफ 115 डिग्री, ऐसे ही पार्ट 4 है सीकेंट ऑफ 245 डिग्री, पार्ट 5 है कॉट ऑफ 80 डिग्री और पार्ट 6 है कोसिकेंट ऑफ 297 डिग्री। इनके साइंस फाइंड करने हैं। देखें ये वही सारी अभी 10th क्लास वाली बातें ही चल रही हैं, कुछ भी अभी नया शुरू नहीं हुआ। देखें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और tan नेगेटिव। ठीक है, पूरा लिख देता हूं ऐसे, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव। याद है ना ये सारी चीजें? यस सर। ले जी, ये क्वाड्रेंट वाइज मैंने ये सारी चीजें अरेंज करके लिख दी। और बाकी आपको पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट वाइज देख के हमने डिसाइड करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जी अब मुझे बताएं, साइन 160 पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं समझ आ रही है अभी भी। देखें यहां होता है 0 डिग्री। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। चल एक मिनट, ये भी लिख देता हूँ। यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, 180, यहां होता है 270, 270 और एक दफा जब 360। साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये होता है 360। अब आसान हो गया काम। जी अब बताएं साइन 160 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखें 90 और 180 के दरमियान में साइन पॉजिटिव है और 160 90 180 के दरमियान ये, इसलिए ये होगा पॉजिटिव। कॉस 190 cos 190 ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। 190 का एंगल जो है थर्ड में आएगा, 180 270 के दरमियान होगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में कॉस नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया। जी tan 115 नेगेटिव। नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहे। ऐसे सीकेंट 245, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है ये चीज में लिख देता हूं। सीकेंट जो है वो cos कॉस, का। कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस तरह कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। तो अब जो जो बिहेवियर साइन कोस टेंस के हैं इनके रेसिप्रोकल्स के भी सेम वही बिहेवियर होंगे। ठीक है, तो अब जरा देखें 245 डिग्री, पहले देखें 245 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? cos ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है और सीकेंट जो है कोस का रेसिप्रोकल है। थर्ड में कोस क्या होता है? यस। थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सीकेंट भी थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक होगा? नेगेटिव। यस। कॉट 80 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है 80 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, और फर्स्ट में तो होते ही सारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए ये यस हो सर। जाएगा पॉजिटिव। 297 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। और ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो कोसिकेंट जो है ये भी नेगेटिव होगा फिर। दैट्स ऑल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अगली चीज अब देख लें कि अगर ये ऐसे लिखा हो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे कॉज ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे है tan ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा।
ठीक। अच्छा, ऐसे ही साइन कोस टैन हो गया, अब इनके रेसिप्रोकल्स की बारी। तो देखें, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। ऐसे कोस ऑफ माइनस थीटा, सॉरी कोस हो चुके हैं, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका यह हुआ कि कोस के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो कोस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है उसके एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि बाकी चारों जो हैं वो एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि एज इट इज उसको एंगल से बाहर निकाल के वापस कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 2 अब इसी से रिलेटेड है, समझ आई ये चीज? सर मतलब सबके सबके बाहर नहीं आएगा? हम्म जो नेगेटिव साइन अगर थीटा के साथ है तो साइन और टेन के साथ आएगा, लेकिन कॉस के साथ नहीं आएगा। मतलब यही मैं बता रहा हूं ना कि कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आए तो कॉस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, उसके एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें भी आगे नेगेटिव नहीं है। जबकि बाकी चारों जो हैं वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी से रिलेटेड है। देखें, ये लिखा हुआ है इसने पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में लिखा है साइन ऑफ -310 डिग्री। इनको चैन नहीं है, एक मिनट में जरा कॉल अटेंड कर लूं। ओके सर। हाँ जी बोलो। सबर ना आता हूँ, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के आता हूँ, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ। अच्छा देखें, साइन ऑफ -310 डिग्री। अब उसने आगे ऐसे जो है एक ब्लैंक डाली है और आगे लिखा है साइन ऑफ 310 डिग्री। उसके पूछने का मतलब यह है कि इस ब्लैंक में पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, जी बताएं। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने देख लिया साइन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो साइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह एक और मैं कर देता यस हूँ, सर। एक और कर देता हूँ। देखें, पार्ट नंबर है इसका 5, पार्ट नंबर 5 में है सीकेंट ऑफ -216 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वल टू, ये ब्लैंक है और फिर है सीकेंट ऑफ 216 डिग्री। जी बताएं क्या आएगा ब्लैंक में, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि सीकेंट के एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो सीकेंट एब्जॉर्ब कर ले, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। ऐसे ही हो जाएंगे ना बाकी के तमाम पार्ट्स, कोई मुश्किल तो नहीं है अब उनमें। यस सर, ठीक है, हो जाएगा। चलें इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया? हो गया सर। यस सर। अच्छा देखिए जरा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहते हैं अपने क्वाड्रेंट बताने हैं। अब क्वाड्रेंट हम कैसे बताएंगे? देखें, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 1 में कहता है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव है। तो बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एट अ टाइम साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव होते हैं? जी, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सामने है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव होता यस है। सर, ठीक है। ठीक हो गया? ऐसे ही देखें पार्ट नंबर 3 इसका देख लें। सर। जी जी, सर जी जी बोले। सर ये किस तरह याद करेंगे कि कौन सा किसमें पॉजिटिव होगा, कौन सा किसमें नेगेटिव होगा?
एक मिनट बता देता हूं। इसको ऐसे याद करेंगे, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें है, एक मिनट रेड मार्कर यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। फर्स्ट वाला जो है इसमें है ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें है साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है टेन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस पॉजिटिव। अब इसको ऐसे याद रखें, एड शुगर टू कप। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। दैट्स ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अब नेक्स्ट देखें जरा, ये पार्ट नंबर 3 जो है इसमें टेन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव है। मुझे बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें टेन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव होता है? फोर्थ। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। अच्छा एक और मैं करता हूं, एक और देख लें आप, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है इसमें है कॉट पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट। कोसिकेंट नेगेटिव, कोसिकेंट नेगेटिव। जी कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। वजह उसकी क्या है? कॉट पॉजिटिव का मतलब और टेन 10 का पॉजिटिव, होता है। तो इसका मतलब है यस। थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें टेन पॉजिटिव होता है। टेन पॉजिटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब है आंसर या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा। लेकिन साथ ही उसने कह दिया कोसिकेंट नेगेटिव है, तो कोसिकेंट नेगेटिव का मतलब साइन नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव टेन पॉजिटिव एट अ टाइम वो फिर थर्ड क्वाड्रेंट ही बनता है, देयरफॉर दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। हो जाएंगे बाकी पार्ट्स? यस सर, हो जाएंगे। ओके। यस सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे मैं साफ करता हूं और अब नेक्स्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। हो गया सर। ओके नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जबकि ये हमें बता दिया गया है कि साइन थीटा इज 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि एंगल बजाते खुद फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्यों, क्या वजह है इसकी? देखें इसकी वजह यह है कि एक बात याद रखें कि एंगल की दो आर्म्स होती हैं, पता ना, ऐसे अगर सपोज करें ये एंगल बन रहे हैं तो दो आर्म्स हैं एंगल की, एक ये वाली यस आर्म है सर। और एक ये वाली आर्म है। इनिशियल और यस, एंगल की हमेशा दो आर्म्स होती हैं, एक इनिशियल आर्म होती है और एक टर्मिनल आर्म होती है। टर्मिनल। इनिशियल आर्म जहां से एंगल स्टार्ट हुआ और टर्मिनल आर्म जहां एंगल टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो अब अगर ये बात याद रखनी है कि एंगल की जो इनिशियल आर्म होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये एंगल की इनिशियल आर्म होती है हमेशा। जबकि एंगल की टर्मिनल आर्म जो है वो टर्मिनल आर्म यहां भी हो सकती है, वो यहां भी हो सकती है, यहां भी कहीं भी हो सकती है। उसी टर्मिनल आर्म पे एंगल का इनिशियल वाई एक्सिस भी हो सकता है। इनिशियल हमेशा एक्स एक्सिस होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा एंगल की इनिशियल आर्म होगी। ओके सर। और जो एंगल की टर्मिनल आर्म होगी वो कहीं भी हो सकती है,
और उसी टर्मिनल आर्म पे एंगल का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा होता है। तो देखें अभी उसने कहा है कि एंगल की जो टर्मिनल आर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो तकरीबन यहीं पे कहीं होगी, ठीक है। तो एंगल की टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, दिस इज टर्मिनल आर्म। तो ये बनेगा फिर एंगल थीटा। अब देखें एंगल किस क्वाड्रेंट के है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो जिस क्वाड्रेंट में एंगल की टर्मिनल आर्म होगी वहीं पे उसी क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। एंगल की टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, एंगल की टर्मिनल आर्म अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, अप टू सो ऑन। अच्छा खैर, यहां पे हमें बता दिया गया कि एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, और हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। साइन बता दिए, बाकी कौन सी बचती है, बाकी 5 मजीद रहती हैं, कोस, टेन, सीकेंट, कॉट और कोसिकेंट। ये पांचों हमने फाइंड करनी है। तो साइन हमारे सामने है तो कोसिकेंट तो डायरेक्टली हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें कोसिकेंट हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यस, यानी साइन का रेसिप्रोकल, और साइन का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 13/12। तो ले भी कोसिकेंट थीटा तो डायरेक्टली आ गया हमारे पास। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये फार्मूलाज जो हैं जो अपने 10th क्लास में याद किए थे उन्हीं फार्मूलाज को यूज कर लें, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, या तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये आप ट्राइंगल बना लें। अब ट्राइंगल कैसे बनेगी, इससे तो आपको सोल्व करना आता ही है, मैं ट्राइंगल बना के आपको सोल्व करना सिखाता हूं। कि देखें सबसे पहले साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा हमें गिवन है 12/13, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यस, जबकि साथ ही साथ हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मिल गए, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें मिल गए। अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास बेस का मौजूद होना जरूरी है, तो उसके लिए पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से बेस हमने फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट कर दें। नाउ बेस इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 13 तो बनेगा 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 12 तो बना 12 का स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर क्या बनता है, 169 माइनस 144 बनेगा 25। तो बेस हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई 5। ठीक हो गया, ये हमने ट्राइंगल की बेस फाइंड कर ली। अब हम बड़ी आसानी से बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें जरा। यस सर। नाउ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और 12, बेस है 5। 5। अच्छा एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, और प्लस माइनस जब आएगा तो अब हमने डिसाइड करना है कि यहाँ पे हम बेस की कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, +5 या -5। तो क्योंकि उसने कहा हुआ है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अब बेस की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि tan का आंसर पॉजिटिव आए। ठीक हो गया, अच्छा tan आ गया, इसको इन्वर्ट कर लें तो कोट आ जाएगा, तो कोट क्या होगा 5/12। ठीक हो गया, अच्छा 4 हो गए, अब बाकी 2 रह गए। अब सीकेंड कॉस फाइंड करना है, तो कॉस क्या होता है, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस 5 और हाइपोटेन्यूज वंस अगेन कितना था, हाइपोटेन्यूज 13 था। 13। ठीक है, और वंस अगेन यहाँ पे बेस की मैंने पॉजिटिव वैल्यू यूज की है, क्यों, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस ने पॉजिटिव बनना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए वहां पे कोट बाय साइन होता है ना, क्या हुआ, कोस का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं ना, कोट बाय साइन थीटा। कॉस का फार्मूला, कॉस तो जैसे हमने वो पढ़ा था
cos is equals to cot by sin. एक मिनट ठहरें, आखिर में सीकेंट थीटा सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो जब cos 5/13 है तो 13/5 सीकेंट क्या हो जाएगा 13/5, दैट्स ऑल। जी अब पूछें आप, क्या सवाल है? सर जैसे हमने पढ़ा है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ इसी तरह cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाय sin थीटा। बोले, मुझे नहीं समझ आ रही, cos थीटा इज इक्वल टू cot बाय sin। कोट बाय, ये कोई ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन था उसमें 10th क्लास की मैथ में कि इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना था। तो ये देखें, ये तो ऐसे होगा ना, ये cot थीटा को मैं cot थीटा को लिखूंगा, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ cot थीटा इंटू 1/sin थीटा, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये इक्वल प्रूव करना है ओके जस्ट। अब cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos बाय साइन, और ये भी इक्वल नहीं आते, सॉरी ये गलत है, ये भी गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे tan बाय साइन, तब जाके ये इक्वल आएंगे। tan बाय साइन लिखेंगे, अब यहां पे tan आएगा, और अब tan को लिखेंगे, अब tan को लिखेंगे साइन बाय कोस, और फिर भी ये इक्वल नहीं आता, ये 1/cos के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल होंगे और अब ये बनेगा 1/cos थीटा इक्वल, ये फिर भी नहीं आते। तो ये तो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जिनमें इक्वल प्रूव करना होता है, ये फार्मूला नहीं होता। ओके फार्मूला कॉज का यही है, कॉज सर की जो डेफिनेशन है, याद रखें कॉज की डेफिनेशन यही है कि कॉज इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल। सिमिलरली sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse in right triangle, tan is the ratio of perpendicular and base in right triangle। ये इनके बेसिक फार्मूलाज हैं जी। सर जो आपने कोई भी राइट ट्रायंगल हो, अगर उसमें एक थीटा से जब हम निकालते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो अगर उसी की ट्रायंगल का जो दूसरा वाला एंगल है, एक तो 90 के अलावा दूसरा वाला जो एंगल है वो वाला लें, तो उसमें साइन के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उनके अलग आंसर आएंगे। यस बिल्कुल अलग आएंगे। ये देखें, ये एक राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री, अब अगर मैं थीटा ये लेता हूं ना, इसे थीटा लेता हूं, तो उस सूरत में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी। लेकिन अगर यही ट्रायंगल है, देखें यही ट्रायंगल है, अब थीटा में इसको ले लेता हूं, अब परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। थीटा के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा बेस कहलाती है। आई समझ बात की? यस सर। चलें फिर तो इसका सर इनमें जो साइन थीटा और कॉस थीटा वगैरह होंगे, तो उनसे हमें क्या पता चलेगा जो आंसर आएगा उससे, मतलब टेन थीटा थे तो हम कैसे? देखें, पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, cos थीटा is equal to minus under root 3/2 and terminal arm of angle is in third quadrant. Terminal arm of angle is in third quadrant. एंगल की टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये कल आप लोगों ने मुझे याद करवाना है कि इसका पार्ट नंबर 5 भी मैं खुद ही करवाऊंगा। ठीक है, बाकी ओके पार्ट्स आप लोग फिर इसके बाद कर लें। अच्छा, अब जरा देखें कि cos थीटा जो है वो हमें बता दिया गया है, तो यहीं से सीकेंट थीटा बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ज़रा इसको इन्वर्ट कर देंगे तो सीकेंट थीटा आ जाएगा, वो बनेगा -√2/3। आगे समझ बात की? अच्छा, यस सर। अब cos थीटा जो है नेगेटिव है, तो और साथ ही क्वाड्रेंट, खैर उसने खुद ही हमें बता दिए, क्वाड्रेंट खुद ही उसने हमें बता दिया, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि cos थीटा जो है या तो सेकंड में नेगेटिव होता है या cos थीटा थर्ड में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे cos थीटा जो है उसने खुद ही हमें बता दिया थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखें फिर, टेन पॉजिटिव होगा। देखें बनेगा क्या। एक मिनट क्वेश्चन जरा देख लूं। अच्छा, ये जरा गौर से देखिएगा, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये साइन जो है ना ऐसे नहीं है, बल्कि साइन ऐसे लिखा हुआ है यूं, यानी 2 के साथ है नेगेटिव साइन। ये बड़ा मैटर करता है, ये इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन है वो 2 के साथ लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे तो फ्रैक्शन में जब हो तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन का ध्यान रखने के किसके साथ है, कि आखिर नेगेटिव साइन जो है ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये नेगेटिव साइन बेस के साथ है हाइपोटेन्यूज के साथ है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब जरा देखें फिर, स्टार्ट हम करते हैं। cos थीटा किसके इक्वल है? cos थीटा है √3/-2, cos थीटा इज √3/-2, मतलब के बेस बाय
हाइपोटेन्यूज। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कर sin आ सकते हैं, जाएगा। मैंने आपको बताया ना वो 3 फॉर्मूलाज जो आपके सामने मैंने लिखे थे उनके जरिए तो आपको सॉल्व करना आता ही है। मैं दूसरे मेथड से ट्रायंगल से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें यहां से, तो बेस हमारे पास आ गई √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है। अच्छा अब यहां से हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और बेस हमने फाइंड करनी है, सॉरी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस सर स्क्वायर। ये तीनों लेंथ्स हैं, तो फिर इनमें से एक कोई भी नेगेटिव किस तरह आ जाती है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये असल में क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से सब कुछ बताया हुआ होता है। क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से बताया होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वो तो नेगेटिव होते हैं ना। जैसे यस सर। जैसे अगर ये मैं लिखता हूं, ये एक पॉइंट ड्रा करता हूं, इस जगह पे जो पॉइंट होगा इसका सपोज करें एक्स कोऑर्डिनेट 2 है वाई कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन वही पॉइंट अगर इस जगह पे आ जाए, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। वही पॉइंट अगर इस जगह पे आ जाए, अब एक्स कोऑर्डिनेट भी -2 वाई कोऑर्डिनेट -3। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से सारी गेम बताइए। वैसे लेंथ वाकई नेगेटिव होती है, लेकिन ये सब कुछ जो बताया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की टर्म में बताया हुआ है। अच्छा आप जरा देखें, नाउ दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या था -2, तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, माइनस का साइन। बेस क्या है, बेस है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 1। बस अब बाकी चीजें फाइंड करना कोई बड़ा मसला नहीं रहा, सॉरी +-1 +-1 ठीक हो गया। दिस इज +-1। अच्छा अब यहां से देखें, सर वो तो हम वेरिएबल में लिखते थे +-1। ओफो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो लिया हुआ है वो स्क्वायर रूट जब लिया तो प्लस माइनस यहाँ पे था, स्टार्ट में इस जगह पे था, वो इधर मैंने नहीं ओके डाला, सर। आखिर में जाके डाल दिए। अच्छा ये परपेंडिकुलर आ गया ठीक। +-1। अच्छा अब देखें, cos थीटा सेकंड थीटा तो आ चुके हैं, अब साइन थीटा डायरेक्टली फाइंड कर लें। नाउ साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है -2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दी मैंने -2। अच्छा अब जरा आप लोगों ने देखना है, अच्छा एक चीज देखिएगा, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा कुछ। ये बुक में तो इसी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट एक मिनट मुझे देख लेने दें दोबारा। यस बुक में तो ऐसे ही लिखा है कि नेगेटिव साइन जो है ये नीचे 2 के साथ डाला हुआ है। बुक में उसने नेगेटिव साइन 2 के साथ डाला हुआ है, लेकिन ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वजह उसकी ये है कि हाइपोटेन्यूज जो है ये प्योर लेंथ होती है, परपेंडिकुलर और बेस जो है इनको तो हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखते हैं, यस सर, मैं भी यही लेकिन सोच रही थी। लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की टर्म में नहीं होता, वो प्योरली लेंथ होती है। इसलिए बुक में ये मिस्टेक है। तो बुक में जब ये मिस्टेक है तो इसकी करेक्शन कर लें। ये काफी देर से मैं सोच रहा हूँ इसने किया होगा, लेकिन अब यहाँ पे आके जो है ना अभी बिल्कुल मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि अब तो ये गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन बेस के साथ है, ठीक है, ये बुक में मिस्टेक कर दी उसने, ये इधर है नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी ठीक है। अब ये देख लीजिएगा अगर और कोई मेरी नजरों के आगे से रह गई, ये देखने यहाँ पे भी। सर लेकिन जो इन्होंने लिखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जब tan थ्रू प्रॉपर वॉशिंग तो जो b आएगा वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। बेस ही नेगेटिव होगी ना, हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं तो हो फिर सकता। सर tan भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो tan तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक मिनट ठहरिए, वो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट ठहरें, अभी कंप्लीट करूंगा तो पता चल जाएगा आपको। बस बाकी ठीक हो गया ना, √3 के साथ यस सर। नेगेटिव, √3 नेगेटिव, √3 नेगेटिव, बस बाकी ठीक है। बस ये याद रखना हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज प्योरली लेंथ है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा अब जरा देखें, यहां तक हम पहुंच गए, तो यहाँ पे अब इसके साथ भी +2 आएगा। अब जरा देखें, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन नेगेटिव होता है, तो अब 1 की कौन सी वाली वैल्यू यूज होगी, 1 की वैल्यू माइनस वाली यूज होगी, तो ये बना -1/2। अब ठीक हो गया, आगे समझ। एंड कोसेकेंट थीटा विल बी इक्वल टू -2 सिंपली। अब tan फाइंड कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक हो गया।
अब परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी मैंने फिलहाल सिर्फ 1 ही लिखी, अभी मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लगाया। बेस जो थी, बेस तो थी ही -√3, बेस तो थी ही -√3, ठीक है, बेस तो थी -√3। अब हमने ये डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू मैंने 1 लिखी है, इसके साथ मैं पॉजिटिव साइन लिखूं या नेगेटिव साइन लिखूं। क्वाड्रेंट मुझे बता दिया थर्ड, और मुझे पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में जब tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब यहां पे tan को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 की नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे यूज करनी पड़ेगी ताकि 1/√3 बने। समझ आई बात की? यस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर नेगेटिव साइन होगा, उससे नेट प्रॉब्लम होगा सर एग्जाम में। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी मैं नेगेटिव साइन फिर मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं। मैंने ये कहा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने यहां से 1 लिख दी, अभी कोई प्लस माइनस नहीं डाला, और बेस की जो वैल्यू थी -√3 वो मैंने एज इट इज लिख दी। और अब मैंने देखना है कि क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में हमेशा tan होता है पॉजिटिव, तो tan को पॉजिटिव बनाने के लिए, tan की फाइनल वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे जो 1 यूज करूंगा वो +1 नहीं बल्कि -1 यूज करूंगा, तो ये लिख दिया -1, और अब ये ओवरऑल बन गया 1/√3। आइए अब समझ बात की। ओके सर, यस सर, क्लियर। tan थीटा आ गया, बस अब cot थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लें, वो बन जाएगा √3 एंड दैट्स ऑल। √3। यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो क्लियर। सर, क्लियर। ओके, तो इसका है पार्ट नंबर 6। क्या करूं, पार्ट नंबर 6 करवा दूं अभी? इसका ले लें स्क्रीनशॉट, मैं करवा ही देता हूं अभी, इसको तो खत्म करें ना, ताकि कल आके कर फिर लिए क्वेश्चन नंबर सर। 5 से स्टार्ट करें। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलें, पार्ट नंबर 6 भी अभी कर देता हूं मैं, क्योंकि अब मुश्किल तो रहा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 है, सॉरी 6 नहीं 5 है, 6 तो है ही नहीं इसमें, पार्ट नंबर 5 है। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1/√2, लेकिन -1/√2। क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो नेगेटिव साइन ऊपर होगा 1 के साथ, -1/√2। और साथ कहते हैं एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर आप लोग ही बता दें किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। यस, सेकंड नहीं, सेकंड में नहीं है, साइन नेगेटिव है। थर्ड में होगा। नो, फोर्थ में होगा। थर्ड में तो उसने खुद ही कह दिया फोर्थ नहीं में है, होगा। फोर्थ में क्लियरली फोर्थ में होगा। टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, और हमें पता है साइन दो जगहों पे नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। अब थर्ड में तो है नहीं, उसने खुद ही कह दिया, तो थर्ड में नहीं तो यकीनी तौर पर फिर फोर्थ में होगा। सो हमने कह दिया कि टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहां तक हो गया। अब यहीं पे देख ले यस सर। कोसिकेंट थीटा क्या होगा। कोसिकेंट थीटा होगा, डायरेक्टली लिख दिया -√2, ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी ये फाइंड करने हैं। अब मैं ऐसे करता हूं कि ट्रायंगल बना के सॉल्व करना आपको सिखा दिया, अब वही साइन कोस टेन जो है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला वो फार्मूलेज जो है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले जो फार्मूलाज हैं, उन्हें यूज करके अभी वाला क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। ओके सर। तो देखें, कॉस थीटा मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं, मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मुझे कॉस थीटा चाहिए तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट, एक मिनट, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज सर पुट हम कर ऐसे दें, भी कर सकते हैं कि जो साइन थीटा जो फिर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें दी होती है उसमें से थीटा निकाल लें। उसमें से थीटा निकाल लें,
थीटा निकाल लें, हाँ हो जाएगा उस तरह मतलब भी, थीटा इज इक्वल हो टू जाता है। sin इनवर्स माइनस 1 बाय यस बिल्कुल उस तरह भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। ओके सर। अच्छा आप जरा देखें, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है -1 बाई अंडर रूट 2, तो साइन स्क्वायर की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, और अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2 माइनस 1/2 इनसाइड द स्क्वायर रूट, और ओवरऑल बनेगा 1/√2। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। अब जब cos थीटा आ गया तो बड़ी आसानी से हम यहां से सीकेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल लेके। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगाना फिर भूल गया, इधर प्लस माइनस भी तो आएगा ऐसे, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में से कौन सा साइन फाइनली डिसाइड करना है वो आखिर में डिसाइड करेंगे। अब जरा देखें, फाइनली अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा आएगा, तो अब यहाँ पे आके हम डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव क्वाड्रेंट आ कौन सा जाएगा। है, क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट है हमें पता है कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव तो साइन को पॉजिटिव निग्लेक्ट कर आएगा। देंगे, सिंपली पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और आखिर में रीजन लिख देनी है कि एज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो नेगेटिव साइन इज निग्लेक्टेड। हो गया क्लियर। अब यहां यस से, सर। अब यहां से सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो ये सीकेंट थीटा आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब आखिर में रह गए टेन और कॉट, अब उन दोनों को भी फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज कर लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर थीटा। और यहां से टेन थीटा क्या आएगा, डायरेक्टली अब मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर सेकंड थीटा स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 वन। इनसाइड द स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस के साथ। ठीक है। अच्छा नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, सीकेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली √2, तो सीकेंट स्क्वायर क्या होगा जी, हो जाएगा 2, तो बना 2 माइनस 1 जो कि बनेगा वंस अगेन प्लस माइनस √1। और कौन सा साइन आएगा फाइनली, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है, तो यहां पे लिख देंगे टेन इज इक्वल टू -1, और रीजन लिख देनी है सिंस थीटा इज इन, ये हर जगह रीजन साथ साथ लाजमी लिखनी है, थीटा इज इन, अंडर रूट कहाँ गया? 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है, ओके सर ठीक। तो साथ रीजन लिख देनी है बिकॉज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दैट्स ऑल। और यहां से सॉरी कोट रहेगा, तो कोट भी तो यही होगा रेसिप्रोकल लेने के बाद, खत्म। माइनस यस 1। सर। यस कोई मसला